लंगर चल रहा है। भाई लंगर तुम क्या घर में लंगर नहीं पकाते हो? आज शफी के घर में लंगर नहीं है, उमरदीन हाजी लंगर नहीं पकाता है। ये सब बनावट है। खुदा की कसम, मौलाए कायनात की तारीख पढ़ो। मौलाए कायनात वो है जहां दो रोटियां होती है, फातिमा ज़हरा ने उनको बनाया होता है। साइल आ जाता है, मांगने वाला आ जाता है दरवाजे पर। दिन भर रोजा रखा है, शाम को भी इफ्तार करना है। एक रोटी मौलाए कायनात को पेश की जाएगी और आधी जो एक रोटी जो है बच्चों को दी जाएगी और एक रोटी जो है खुद तकसीम करके खा लिया जाएगा। लेकिन साइल आ गया तो उसे ले गया। घर में एक रोटी भी नहीं रही, दो रोटी भी नहीं रही। यह है फकीरी। इसको कहते हैं फकीरी कि सब कुछ अपने पास होते हुए जब दूसरा आ जाए, तेरे पेट में भूख है लेकिन वो भूखा जो साइल आ गया वो किस शक्ल में आया, ये राज़े इलाही है, तुमने उसको दे दिया, खुद नहीं खाया। इसको कहते हैं फकीरी। आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं ये फकीर है, ये आलिम है, फलां पीर साहब सिर्फ आलिम है और ये फकीर है। अरे फकीर ऐसा फकीर है जो फकीर फक्र से है, फक्रुल मकान। फक्रुल मकान, जगह खाली हो गई। वो मकान जिसके जो गिर जाते हैं, फकर अल मकान, जिस मकान में जो है वो छत टूट जाती है और वहां पानी गिरना शुरू हो जाता है बरसात में, और उसके बाद वहां जो आपको पता है कैसा वीराना हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो क्या तुम ऐसे फकीर हो जो तुम्हारा अंदर भी बर्बाद हो चुका है, तुम्हारा घर भी बर्बाद हो चुका है और तुम इन लोगों को लूटने के लिए आ गए हो? आओ फकीरी पूछो। मुस्तफा फरमाते हैं अल फक्रु फखरी, फक्र मेरा फख्र है। अल्लाह ने मुझे जमीन का मालिक बनाया, आसमान का मालिक बनाया, कायनात का मालिक बनाया, जन्नत का मालिक बनाया। अल्लाह ने खुद फरमाया ए महबूब आप जो चाहो तुम्हारी मर्जी से चलेगा सारा सिलसिला। यहां तक के अगर मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो मक्का के दो दो पहाड़ सोने बन के मेरे दाएं बाएं, लेकिन मेरे मुस्तफा की फकीरी देखो। गौस पाक हैं, शोर आता है एक नजर से उसे अब्दाल बना देते हैं, है कि नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बेईमान आया, ईमान वाला बन गया। मुजद्दिद अल-फसानी को कितना किया गया? क्या यही मुजद्दिद अल-फसानी का तरीका है? आज नक्शबंदी लिखवाते हो आप और ऐसे फजूल नक्शबंदी हो। नक्शबंदियत सीखनी हो तो मुजद्दिद अल-फसानी की मकतूब पढ़ो, मुजद्दिद अल-फसानी की मकतूब पढ़ो। अरे वो ऐसे नक्शबंदी थे कि जो अकबर के सामने भी झुके। करूं मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। नानपारा का एक बहुत बड़ा बादशाह था, याद रखना, नानपारा का, यूपी में है ना, बहराइच में। नानपारा का एक बादशाह था, राजा जो भी था, अच्छा नवाब समझ लीजिए। तो उस नवाबजादे ने कहा कि मेरी कोई तारीफ बयान कर दे। तो आला हजरत चूंकि हुजूर की तारीफ बयान करते ही थे ना, तो शेर शायरी लिख दी जाए तो आला हजरत अगर जिसके बारे में लिखते बताइए वो कितनी अजमत वाला हो। तो आला हजरत को पता चला ये दुनियादार, क्या मैं इसकी तारीफ करूंगा? हमारा मिजाज भी यही होना चाहिए, हम किसी दुनियादार की तारीफ ना करें, चाहे वो किसी भी भेष में आ जाए और कितनी गद्दी क्या कितने बड़े गद्दे को लेके आ जाए, गद्दे पे बैठ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फकीर तो चटाइयों पे बैठे। फकीर तो वो हैं जो मुजद्दिद अल-फसानी, जिन्होंने एक सुन्नत नहीं छोड़ी, एक सुन्नत नहीं छोड़ी। और तुम मुजद्दिद अल-फसानी की बारगाह में जाने के बजाय गैरों के तलवे चाटो, उनके हाथों को चूमो और फिर कहो ये मेरा यार है, फलाना दिलदार है, वही नबी की बातें हो, वही उनकी बातें हो। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुम करो तो करते रहो, लेके चले जाएगा जहन्नम में जो इंसान ऐसा होगा। याद रखना, जन्नत में मुस्तफा के गुलाम लेके जाएंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ए मेरे मुरीद घबराना नहीं, अगर तेरी नीयत अच्छी है तू शरीयत पे भी जो है कायम है, तरीकत पे भी कायम है। सबसे पहले शरीयत है, क्या है? शरीयत है। और जो समझे शरीयत में आसान तरीका यही है कि सुन्नत को फर्ज समझ लो, फर्ज को क्या समझो? वाजिब को वाजिब, सुन्नत को सुन्नत समझो, मुस्तहब को मुस्तहब समझो और नबी की सुन्नतों को अपना लो। किसकी सुन्नतों को अपना लो? नबी का चेहरा दिखे तो नबी की सुन्नत, लिबास दिखे तो नबी की सुन्नत, सर पे टोपी हो
ये सब नबी की सुन्नत हो। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। दुआ करो, जब खाना से फारिग हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये सारे जो सुन्नत तरीके हैं उनको अपना लो। तो जब ये सब करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो आला हजरत ने कहा, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तो मैं इस मुख्तसर वक्त में यही कहूंगा कि मुजद्दिद अल-फसानी का जश्न हम जो मना रहे हैं, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मुजद्दिद अल-फसानी पर पेश करूं अपने गुफ्तगू का मौजू, कुछ गुफ्तगू रखूं या इस्लाह माशरा पर। मैं इन सब का, इनकी तकरीरों का निचोड़ और इस जलसे का निचोड़ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अकीदे में भी सुन्नी बन के रहो और मामलात में, अमाल में भी सुन्नी बन के रहो, तुम कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही मिशन मुजद्दिद अल-फसानी का है, यही मिशन गौसे पाक का रहा है, यही मिशन हमारे बुजुर्गों का रहा है। उन्होंने लोगों से न्याज़ें नहीं बटोरी, वो लोगों को ये नहीं देखते रहे कि 2 कमरे आला है कि एक कोठी आला है। अब कोठी वाला देख के नहीं गए, वो अगर कोई गरीब, आज भी जरूरत है, आज भी कौम को रहनुमाई की जरूरत है। जो तुम्हारी छोटी सी परेशानी को दूर यहाँ नहीं कर सकता, बताओ मैशर के मैदान में करवा पाएगा? वो नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो यही बात है कि हमें और आपको चाहिए कि हम हुजूर की सुन्नतें अपना ले। क्या करें? बोले सब बोले क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त समझ में आ गया, एक तरफ बदअकीदगी की यलगार है, बदअमली की यलगार है, हर तरफ कोई फकीर है, कोई है, सब सामने आ गए, आपके सब सामने आ गए, नहीं आ गए। इस जमाने में मेरे आका ने निशानदही फरमाई, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब ऐसा पुरअशोक पुरफितन दौर होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, आपकी सादगी पे कुर्बान जाइए। जब ऐसे माहौल में आप परेशान होंगे कि नू फड़िए, केड़े पीर नू फड़िए, केड़े फकीर नू फड़िए, हुण किधर जाइए, एनू फड़िया असीं हुण ते छड्ड ही नहीं सकते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सबको छोड़ देना, लेकिन ऐसे जमाने में जो मेरी एक सुन्नत पे अमल कर ले, उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाएगा। सुन्नतों पे अमल। और देखो ये सुन्नत पे चलता भी है, नहीं चलता है। जो अपने औलाद को ना समझा पाए, जो अपने खानदान को ना समझा पाए, जो अपने हमसायों को जो है अकीदा दुरुस्त ना करवा पाए, बताइए पंजाब में आकर वो तुम्हें दुरुस्त कर सकता है? नहीं ना कर सकता। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नबी की पक्की गुलामी अगर हमें हासिल करना है तो हुजूर की हर सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हाथ खड़ा कर दो, आज मुस्तफा के गुलाम जो हैं वो ये वादा करो, बुजुर्ग हैं, किसी की सफेद दाढ़ी है, किसी की काली दाढ़ी है, कि हम जो है सुन्नत के मुताबिक आज के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। और नंगे सर नहीं रहेंगे हम, रुमाल ही रखो। रफीक पहलवान साहब ने माशाल्लाह ग्रीन रुमाल पहना है, अल्लाह ताला इनको सब शादा फरमाए, है क्या नहीं है? और बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, इन्होंने टोपियां पहनी हैं, आज ही ना पहनना, आइंदा भी पहनते रहना। क्यों? कि ये तुमने मेरी वजह से नहीं पहनी या किसी मौलाना की वजह से नहीं पहनी, बल्कि ये मुस्तफा की सुन्नत समझ के पहनोगे तो 100 शहीदों का सवाब। और ये एक सुन्नत नहीं है, हर सुन्नत पे अमल करो, यही सुन्नी है। यही कौन होता है? सुन्नी फिल अकायद, अहले सुन्नत फिल अकायद और अहले सुन्नत फिल अमाल। मगर ये चीज है कि इससे आप धोखा भी नहीं खाना। कुछ लंबी कर लेते हैं तुमसे, वो कहते हैं इन्होंने छोटी रखी, हम इनके बराबर डबल कर तुम्हारी तरफ से भी रख लेते हैं। आवट है, खुदा की कसम, मौलाए कायनात की तारीख पढ़ो। मौलाए कायनात वो है जहां 2 रोटियां होती हैं, फातिमा ज़हरा ने उनको बनाया होता है, साइल आ जाता है, मांगने वाला आ जाता है दरवाजे पर, दिन भर रोजा रखा है, शाम को भी इफ्तार करना है, एक रोटी मौलाए कायनात को पेश की जाएगी और आधी जो एक रोटी जो है बच्चों को दी जाएगी और एक रोटी जो है खुद तकसीम करके खा लिया जाएगा। लेकिन साइल आ गया तो उसे ले गया, घर में एक रोटी भी नहीं रही, 2 रोटी भी नहीं रही। ये है फकीरी, इसको कहते हैं फकीरी।
फकीरी कि सब कुछ अपने पास होते हुए जब दूसरा आ जाए, तेरे पेट में भूख है लेकिन वो भूखा जो साइल आ गया वो किस शक्ल में आया, ये राज़े इलाही है, तुमने उसको दे दिया, खुद नहीं खाया, इसको कहते हैं फकीरी। आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला, लोग कहते हैं ये फकीर है, ये आलिम है, फलां पीर साहब सिर्फ आलिम है और ये फकीर है। अरे फकीर ऐसा फकीर है जो फकीर फक्र से है, फक्रुल मकान, फक्रुल मकान, जगह खाली हो गई, वो मकान जिसके जो गिर जाते हैं, फकर अल मकान, जिस मकान में जो है वो छत टूट जाती है और वहां पानी गिरना शुरू हो जाता है बरसात में, और उसके बाद वहां जो आपको पता है कैसा वीराना हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो क्या तुम ऐसे फकीर हो जो तुम्हारा अंदर भी बर्बाद हो चुका है, तुम्हारा घर भी बर्बाद हो चुका है और तुम इन लोगों को लूटने के लिए आगे हो? आओ फकीरी पूछो। मुस्तफा फरमाते हैं अल फक्रु फखरी, फक्र मेरा फख्र है। अल्लाह ने मुझे जमीन का मालिक बनाया, आसमान का मालिक बनाया, कायनात का मालिक बनाया, जन्नत का मालिक बनाया। अल्लाह ने खुद फरमाया ए महबूब आप जो चाहो तुम्हारी मर्जी से चलेगा सारा सिलसिला। यहां तक के अगर मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो मक्का के 2-2 पहाड़ सोने बन के मेरे दाएं बाएं, लेकिन मेरे मुस्तफा की फकीरी देखो। गौस पाक हैं, शोर आता है एक नजर से उसे अब्दाल बना देते है कि नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बेईमान आया, ईमान वाला बन गया। मुजद्दिद अल-फसानी को कितना किया गया? क्या यही मुजद्दिद अल-फसानी का तरीका है? आज नक्शबंदी लिखवाते हो आप और ऐसे फजूल नक्शबंदी हो, नक्शबंदियत सीखनी हो तो मुजद्दिद अल-फसानी की मकतूब पढ़ो, मुजद्दिद अल-फसानी की मकतूब पढ़ो। अरे वो ऐसे नक्शबंदी थे कि जो अकबर के सामने भी झुके, करूं मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। नान पारा का एक बहुत बड़ा बादशाह था, याद रखना, नान पारा का, यूपी में है ना, बहराइच में नान पारा का एक बादशाह था, राजा जो भी था, अच्छा नवाब समझ लीजिए। तो उस नवाबजादे ने कहा कि मेरी कोई तारीफ बयान कर दे। तो आला हजरत चूंकि हुजूर की तारीफ बयान करते ही थे ना, तो शेर शायरी लिख दी जाए तो आला हजरत अगर जिसके बारे में लिखते बताइए वो कितनी अजमत वाला हो। तो आला हजरत को पता चला ये दुनियादार, क्या मैं इसकी तारीफ करूंगा? हमारा मिजाज भी यही होना चाहिए, हम किसी दुनियादार की तारीफ ना करें, चाहे वो किसी भी भेष में आ जाए और कितनी गद्दी, क्या कितने बड़े गद्दे को लेके आ जाए, गद्दे पे बैठ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फकीर तो चटाइयों पे बैठे, फकीर तो वो हैं जो मुजद्दिद अल-फसानी, जिन्होंने एक सुन्नत नहीं छोड़ी, एक सुन्नत नहीं छोड़ी। और तुम मुजद्दिद अल-फसानी की बारगाह में जाने के बजाय गैरों के तलवे चाटो, उनके हाथों को चूमो और फिर कहो ये मेरा यार है, फलाना दिलदार है, वही नबी की बातें हो, वही उनकी बातें हो। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुम करो तो करते रहो, लेके चले जाएगा जहन्नम में जो इंसान ऐसा होगा। याद रखना, जन्नत में मुस्तफा के गुलाम लेके जाएंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ए मेरे मुरीद घबराना नहीं, अगर तेरी नीयत अच्छी है तू शरीयत पे भी जो है कायम है, तरीकत पे भी कायम है। सबसे पहले शरीयत है, क्या है? शरीयत है। और जो समझे शरीयत में आसान तरीका यही है कि सुन्नत को फर्ज को फर्ज समझ लो, फर्ज को क्या समझो? वाजिब को वाजिब, सुन्नत को सुन्नत समझो, मुस्तहब को मुस्तहब समझो और नबी की सुन्नतों को अपना लो। किसकी सुन्नतों को अपना लो? नबी की चेहरा दिखे तो नबी की सुन्नत, लिबास दिखे तो नबी की सुन्नत, सर पे टोपी हो, ये सब नबी की सुन्नत हो। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। दुआ करो, जब खाना से फारिग हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये सारे जो सुन्नत तरीके हैं उनको अपना लो। तो जब ये सब करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो आला हजरत ने कहा करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। तो मैं
इस मुख्तसर वक्त में यही कहूंगा कि मुजद्दिद अल-फसानी का जश्न हम जो मना रहे हैं, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मुजद्दिद अल-फसानी पर पेश करूं अपने गुफ्तगू का मौजू, कुछ गुफ्तगू रखूं या इस्लाह माशरा पर। मैं इन सब का, इनकी तकरीरों का निचोड़ और इस जलसे का निचोड़ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अकीदे में भी सुन्नी बन के रहो और मामलात में, अमाल में भी सुन्नी बन के रहो, तुम कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही मिशन मुजद्दिद अल-फसानी का है, यही मिशन गौसे पाक का रहा है, यही मिशन हमारे बुजुर्गों का रहा है। उन्होंने लोगों से न्याज़ें नहीं बटोरी, वो लोगों को ये नहीं देखते रहे कि 2 कमरे आला है कि एक कोठी आला है। अब कोठी वाला देख के नहीं गए, वो अगर कोई गरीब, आज भी जरूरत है, आज भी कौम को रहनुमाई की जरूरत है। जो तुम्हारी छोटी सी परेशानी को दूर यहाँ नहीं कर सकता, बताओ मैशर के मैदान में करवा पाएगा? वो नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो यही बात है कि हमें और आपको चाहिए कि हम हुजूर की सुन्नतें अपना ले। क्या करें? बोले सब बोले क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त समझ में आ गया, एक तरफ बदअकीदगी की यलगार है, बदअमली की यलगार है, हर तरफ कोई फकीर है, कोई है, सब सामने आ गए, आपके सब सामने आ गए, नहीं आ गए? इस जमाने में मेरे आका ने निशानदही फरमाई, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब ऐसा पुरअशोक फितन दूर होगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, आपकी सादगी पे कुर्बान जाइए। जब ऐसे माहौल में आप परेशान होंगे कि नू फड़िए, केड़े पीर नू फड़िए, केड़े फकीर नू फड़िए, हुण किधर जाइए, एनू फड़े असीं हुण ते छड्ड ही नहीं सकते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सबको छोड़ देना, लेकिन ऐसे जमाने में जो मेरी एक सुन्नत पे अमल कर ले, उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाएगा। सुन्नतों पे अमल, और देखो ये सुन्नत पे चलता भी है, नहीं चलता है। जो अपने औलाद को ना समझा पाए, जो अपने खानदान को ना समझा पाए, जो अपने हमसायों को जो है अकीदा दुरुस्त ना करवा पाए, बताइए पंजाब में आकर वो तुम्हें दुरुस्त कर सकता है? नहीं ना कर सकता। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नबी की पक्की गुलामी अगर हमें हासिल करना है तो हुजूर की हर सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हाथ खड़ा कर दो, आज मुस्तफा के गुलाम जो हैं वो ये वादा करो, बुजुर्ग हैं, किसी की सफेद दाढ़ी है, किसी की काली दाढ़ी है, कि हम जो है सुन्नत के मुताबिक आज के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, और नंगे सर नहीं रहेंगे हम। रुमाल ही रखो। रफीक पहलवान साहब ने माशाल्लाह ग्रीन रुमाल पहना है, अल्लाह ताला इनको सब शादा फरमाए, है क्या नहीं है? और बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, इन्होंने टोपियां पहनी हैं, आज ही ना पहनना, आइंदा भी पहनते रहना। क्यों? कि ये तुमने मेरी वजह से नहीं पहनी या किसी मौलाना की वजह से नहीं पहनी, बल्कि ये मुस्तफा की सुन्नत समझ के पहनोगे तो 100 शहीदों का सवाब। और ये एक सुन्नत नहीं है, हर सुन्नत पे अमल करो, यही सुन्नी है। यही कौन होता है? सुन्नी फिल अकायद, अहलुस सुन्नह फिल अकायद और अहलुस सुन्नह फिल अमाल। मगर ये चीज है कि इससे आप धोखा भी नहीं खाना, कुछ लंबी कर लेते हैं तुमसे। वो कहते हैं इन्होंने छोटी रखी, हम इनके बराबर डबल कर तुम्हारी तरफ से भी रख लेते हैं।